सबसे पहले प्रोडक्ट की हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने दे दिया सेल्स या फिर अमाउंट लिख लेते हैं, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जीन्स, नीचे भी लिख लेता हूँ और यहाँ पे भी लिख लेता हूँ। सही है। अब इनकी प्राइस दे देते हैं। सबसे पहले 800, 700, 600, और मैंने दे दिया 500, 550 और 600। ये तो डेटाबेस तो सब बना लोगे, टेबल सब आसान है कि आपको प्रोडक्ट्स ऐड करने और सिर्फ उनकी अमाउंट्स लिखनी आ जाए। उसके बाद सबसे पहले आपको ये काम करने के बाद बनाना पड़ेगा क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से बनेगा कि आप यहाँ पर सबसे पहले जो आपने प्रोडक्ट्स के लिए हेडिंग दी है आप वो दोगे। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स के लिए प्रोडक्ट्स ही लिखा था, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से हेडिंग दे देता हूँ। अब क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था, जब अगर आपको ये प्रोडक्ट का नाम डाल लो ना, या तो वो इस बॉक्स में डाल लो या फिर इस बॉक्स में डाल लो, मर्जी है आपकी। लेकिन जिस बॉक्स में डाल लो तो फॉर्मूले में वही बॉक्स सिलेक्ट करोगे। वो समझ आगे था ना क्राइटेरिया कैसे कह रहा था। अगर आप इधर आगे सर्च करना चाह रहे हो तो आप रो वाइज सिलेक्ट करोगे, और अगर आप नाम नीचे लिखना चाह रहे हो तो आप हॉरिजॉन्टल वाइज सिलेक्ट करोगे। ठीक है। अब आ जाते हैं डी मैक्स की तरफ। डी मैक्स, डी मिन और डी सम निकाल रहा हूं मैं। ठीक है। सबसे पहले मैंने ले लिया इक्वल टू का साइन। इक्वल टू के साइन के बाद मैंने कह दिया डी मैक्स टैब प्रेस। उसके बाद है डेटाबेस। डेटाबेस क्या चीज हो सकती है? हमारा ये पूरा टेबल, यानी जिसके अंदर हमने डेटा पूरा अपना डेटा स्टोर करा हुआ है। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर दिया। ठीक है। कॉमा दे दिया। कॉमा देने के बाद मैं आऊंगा फील्ड की तरफ। फील्ड क्या हो सकती है? प्राइस। प्राइस नहीं दी मैंने, अमाउंट दिया तो मैं अमाउंट लिखूंगा। ठीक है। और याद रखिएगा ये डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे आप। ठीक है। और कॉमा देके अब जो बात कह रहा था ना क्राइटेरिया वाली, वो ये थी। अगर आप प्रोडक्ट का नाम इधर सर्च करना चाहते हो तो आप क्राइटेरिया यूं सिलेक्ट करोगे, और अगर आप इसके नीचे वाले बॉक्स में सर्च करना चाहते हो तो क्राइटेरिया कैसे सिलेक्ट करोगे? अब मैं कौन सा करूँ, रो वाइज या कॉलम वाइज? चलो कॉलम वाइज तो हो गया था, ये वाला कर ले। रो वाइज कर लेते हैं, वाला तो हो गया था ना। शिफ्ट दबा के 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इक्वल टू डी मैक्स प्रेस। सबसे पहले डेटाबेस। डेटाबेस को मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर। उसके बाद फील्ड क्या थी? अमाउंट। तो हम दे देते हैं AMOUNT अमाउंट कैलकुलेशन और क्राइटेरिया। क्राइटेरिया भी मैं ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर क्राइटेरिया। नहीं, ब्रैकेट क्लोज नहीं हो रहा। ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ। तो अभी तक डी मैक्स आ रहा है हमारे पास 1800। ठीक है। अभी इसी तरीके से पहले डी मिन का फॉर्मूला भी लगा लेते हैं, फिर आगे का काम समझाऊंगा किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। डी मिन के बाद मैंने उठा लिया डेटाबेस। डेटाबेस में आने के बाद मैंने दे दिया अमाउंट, AMOUNT अमाउंट, और मैंने डबल कोटेशन क्लोज करके कॉमा क्राइटेरिया दे देता हूँ। ठीक है। क्राइटेरिया फिर मैंने ये बता दिया। शिफ्ट दबा के 0 ब्रैकेट। अब अभी ये बॉक्स छोड़ दो। जैसे ही मेरे पास कोई यूजर आया, उसने कहा कि भाई मुझे ये बताओ जीन्स कितने, कौन सी महंगी, सबसे ज्यादा प्राइस जीन्स की क्या है और सबसे कम कीमत वाली कौन सी है। तो अभी तो हमारे पास शॉर्ट डेटा बना हुआ है, यानी डेटाबेस हमारा शॉर्ट बना हुआ है। लेकिन अगर बहुत बड़ी डेटाबेस हुई तो हमें ढूंढने में टाइम लगेगा। बेहतर नहीं है कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक प्रोडक्ट्स में आके
अपनी स्पेलिंग लिखूंगा वही वाली जो मैंने वहां लिखी है, और बाहर आऊंगा तो मुझे मैक्सिमम भी पता चल जाएगी और मिनिमम भी पता चल जाएगी। पता चल गई मैक्सिमम और मिनिमम, यानी मैं उसको आसानी से, खाली कितना टाइम लगा, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगे। उसने मेरे को प्रोडक्ट का नाम बताया, मैंने बॉक्स मार के खाली प्रोडक्ट लिखा, मुझे उसकी मैक्सिमम अमाउंट भी पता चल गई, मिनिमम अमाउंट भी पता चल गई है, और मैं उसको आसानी से 2 से 3 सेकंड में जवाब दे सकता हूँ। कोई कंफ्यूजन है? फीस हम ऐसे निकलेगा, अगर मैंने उसको मैक्सिमम वाली भी वैल्यू, मैक्सिमम वाली भी प्रोडक्ट बेच दी और मिनिमम वाली भी बेच दी है, तो ये बता दो कि मेरे को टोटल बिल से कितना लेना है, सामने उतना पता चल जाए। यहाँ से किसी का कोई सवाल है तो मैं आगे फॉर्मूले की तरफ चलूँ। वही फॉर्मूला, खाली नाम चेंज होगा। भाई आप ये 2 प्रोडक्ट भेज रहे हैं, मैक्सिमम 800 वाली और मिनिमम 600 वाली, टोटल बिल कितना होगा? हाँ तो सब में यही तो होगा, 30 हम लगा लो यहाँ पे। एफएस डेटाबेस, कॉमा, अमाउंट, कॉमा, और क्राइटेरिया। शिफ्ट दबा के 0 ब्रैकेट, अच्छा शिफ्ट दबा के 0 ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। अच्छा इसने डी सम क्या करा है, हमारे 3 प्रोडक्ट है ना, तो इसने तीनों को प्लस करा होगा। अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, 800 700 1500 हो गई, 800 प्लस 700 1500। तो हमें पता चल गया कि अगर मैं उसको महंगी वाली बेच रहा हूँ और सस्ती वाली बेच रहा हूँ, दोनों बेचने का मुझे कितना पैसा चलेगा। अगर वो महंगी वाली ले रहा है तो सीधा सीधा उससे 800 रुपये ले लें, अगर वो सबसे सस्ती वाली ले रहा है तो सीधा सीधा उससे कितने 700 रुपये ले लें। अगर वो बोलता है मुझे दोनों पे करके दे दो, तो मैं बोलूंगा 1500 आपका टोटल बिल हो गया, मुझे कैलकुलेटर में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, यहीं पर ही फॉर्मूले से आ गया। यहाँ से नीचे वो सवाल ही तो बोली, जैसे हमारे पास प्रोडक्ट ज्यादा है, सबका टोटल पता है, टोटल ज्यादा है क्या मतलब? जैसे अभी आपने हाँ वो फिर सारी प्लस करेगा, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम वही बताएगा, मैक्सिमम मिनिमम सही बताएगा, मैक्सिमम मिनिमम सही बताएगा आपको, लेकिन वो पूरे टोटल पूरा करके देगा। पूछो कोई सवाल है तो फिर अगले फॉर्मूले की तरफ चलो। अच्छा सेकंड क्या चीज थी, किसका फॉर्मूला? अच्छा उसके लिए मार्कशीट बनानी पड़ेगी, तो चलो मार्कशीट बना लेते हैं। सबसे पहले नेम लिख लिया मैंने, अब मैं आईडी ले रहा, ठीक है, मेरे को पूरा एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा, तो हम ऐसे कर लेते हैं, इंग्लिश बायो, यहाँ कर लेता हूँ मैं टोटल, ठीक है। टोटल के बाद क्या था, ऑप्टेन, ऑप्टेन के बाद परसेंटेज, परसेंटेज का साइन लगा लो या फिर आप पूरा लिख लो, मर्जी आपकी, लिख रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज के बाद क्या था, ग्रेड। अब यहाँ पे नेम लिख लेते हैं, 4 स्टूडेंट का डेटा ले लिया, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी बतानी है इसके ऊपर, आती है ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना। अब नंबर तो अपनी मर्जी से कुछ भी दे देना, मैं खाली यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। सही है, इसको पहले सबको सिलेक्ट करके सेंटर में कर लेते हैं, ताकि सबका डेटा सेंटर में हो जाए। और इसको मैं थोड़ा सा कॉलम की विड्थ बढ़ा देता हूँ, ताकि हमारा परसेंटेज सही तरीके से लिखा हुआ नजर आ जाए। सबसे पहले टोटल, टोटल में मैंने क्या दिया था, 300 दे दो, क्योंकि मेरे 3 सब्जेक्ट हैं, तो मैं यहाँ पे 300 देता हूँ, इसी को मैंने कर दिया ड्रैग, ठीक है। तो हर जगह पे 300 लिखा हुआ आ जाएगा। ऑफ 10 में क्या करना था, हाँ देखो अब यहाँ पे 3 बॉक्स है ना, अगर 2 बॉक्स होते तो इक्वल टू का साइन बॉक्स सिलेक्ट प्लस बॉक्स सिलेक्ट वाला फॉर्मूला लगा लेते, अगर 2 ब्लॉक होते, लेकिन अब हमारे पास है 3,
तो बेहतर है इक्वल टू सम का फॉर्मूला यूज कर लो, इक्वल टू सम टैप प्रेस और आप यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज सिलेक्ट कर, ठीक है। और शिफ्ट दबा के 0 ब्रैकेट क्लोज के लिए और फिर मार दो एंटर। नहीं नहीं, जो इसका सिंगल ब्रैकेट क्लोज हो रहा है ना उसमें जरूरी है, लेकिन जिसमें मल्टीपल टाइम पर हो रहा है ना उसमें करना है, यानी एक वाला फॉर्मूला है ना। हाँ बीच में नहीं कर सकते फॉर्मूले, वो एंड में जाकर ही होंगे क्लोज। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था? ठीक है, ऑफ 10 मार्क्स आगे डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, मल्टीप्लाई बाय 100 करो या मल्टी नहीं करो, आप वो परसेंटेज का साइन ले लो। यहाँ तक तो किसी को कोई मसला नहीं था ना, यहाँ तक कोई बात आगे पूछने को पूछो इसमें, तो मैं इसलिए मैंने जल्दी जल्दी लिखा क्योंकि मुझे ग्रेड का फॉर्मूला कराना था इसके बाद। सही है, आगे चलो। अब आप लोग बताओ क्या कंडीशन बनाया, मैंने तो 70 से बड़ी वाली जो बनाया था ना एक ग्रेड में, अगर किसी के जहन में कोई है कंडीशन तो बताऊँ, उसके मुताबिक काम करूँ। जैसे मैंने कहा था 70% से बड़ी है तो उसको ए ग्रेड मिले, 60 से बड़ी है तो बी ग्रेड मिले। अब आप लोगों को इसमें कोई कंडीशन बनती है तो समझ आ रहा है किस तरीके से लिखा होना चाहिए। 60 से बड़ी हो तो ए ग्रेड, और आगे पूरा बताओ ना कंडीशन में, पूरी बताऊंगा ना मैं, आगे कंप्लीट थोड़ी बताऊंगा। आवाज हल्की, आवाज हल्की, आवाज हल्की। सबसे पहले इक्वल टू आई एफ इफ और मैंने कर दिया टैप प्रेस, ठीक है यहाँ से सही है। उसके बाद मैंने कर लिया बॉक्स सिलेक्ट, मैं कह रहा हूँ अगर इस बॉक्स के अंदर 70% से बड़ी हो या 70% के बराबर हो, तो सबसे पहले आप ग्रेटर देन का साइन लगाओगे। अब वो मर्जी आप ग्रेटर देन का साइन लगा रहे हो या लेस देन का साइन लगा रहे हो, ये आपके ऊपर है। मैंने अभी क्या लगाया, ग्रेटर देन का साइन, उसके बाद डालूंगा मैं इक्वल टू, ठीक है। कोई इस तरीके से नहीं लिखेगा, वो मसला करेगा फॉर्मूला, कोई इस तरीके से नहीं लिखेगा। कोई इस तरीके से कंडीशन नहीं बनाएगा कि पहले इक्वल टू का साइन डालेगा फिर ग्रेटर देन का डालेगा, नहीं। पहले आप लोग कौन सा डालोगे, ग्रेटर देन डालो या फिर लेस देन डालो, इक्वल टू पहले यूज नहीं करोगे। सही है, क्लियर है बात? सही है, तो सबसे पहले मैं साइन डालूंगा ग्रेटर देन का और इक्वल टू कर दिया, और मैंने यहाँ लिख दिया 70%। शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज करते रहो, जीरो दबा के। जब एंड में ब्लैक ब्रैकेट हो जाए तो सारे ब्रैकेट क्लोज हो जाते हैं, यही बताया था। ये ब्लैक हुआ हुआ क्या हुआ हुआ? अच्छा इसके बाद मैं वो रहा सही है। सी ग्रेड आया है, अभी मैं इसको ड्रैग करता हूँ, अभी बी और सी आया है। अब हम नंबर थोड़े से कम करते हैं ताकि हमें और ग्रेड भी पता चले और सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। 24 कर दिया इसको, और 36 नहीं 30 कर दिया, और भी कम करना पड़ेगा, चाहिए वाला कम करना पड़ेगा। ग्रेड भी आ रहा है, बी ग्रेड भी आ रहा है, सी ग्रेड भी आ जाएगा, डी ग्रेड भी आएगा, और इसी तरीके से ए ग्रेड भी आएगा। अगर ये वाला फॉर्मूला वापस कराना है तो बताओ, नहीं अगर कोई स्टेप पूछना तो वाले फॉर्मूले में इक्वल टू नहीं लगेगा, तो उसमें इक्वल टू लगेगा तो फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब 70 से ऊपर जो होंगे उनको एक ग्रेड मिलेगा। देखो अगर आप वो पुरानी वाली कंडीशन से चलना चाहोगे तो उसमें मसला ये आएगा कि वो स्टार्ट करेगा 70 से ऊपर वाला नंबर, 70 से ऊपर वाला क्या आएगा, वो 71 जिसकी परसेंटेज होगी ना उसको देगा। 71% वाला जो होगा ना उसको ए ग्रेड मिलना शुरू होगा, 70 वाले को कोई नहीं मिलेगा अगर आपने इक्वल टू यूज किया। 70 वाले को भी ए ग्रेड मिलेगा और उससे ऊपर वाले को भी ए ग्रेड मिलेगा। वो एरर देता हमारा फोन, क्यों? क्योंकि देखो मैंने उसको पहले क्या कंडीशन बनाई है, 40 से बड़ी हो या 40 के बराबर, उसको आप क्या दोगे, बी ग्रेड दोगे,
और फिर मैं उसको आगे आगे कह रहा हूँ अगर 40 के बराबर हो 40 से छोटा हो तो आप उसको फेल ले लो। तो अब एक चीज को दो पेज चलो, अब उसको पास का भी बता दो फेल का भी बता दो तो वो कैसे करेगा? वो भी कोई मिड वैल्यू नहीं देगा, वो डायरेक्ट एरर देगा। सही है। तो अगर आप 40 वाले को भी फेल रखना चाहते हो तो आप कहाँ चेंजेस करोगे बता सकते हो मुझे? 40 वाले को मैं चाह रहा हूँ अगर उसको 40% एच पी आए तो वो फेल होगा, तो कहाँ चेंज कराएगा? नहीं लूंगा और कहाँ पे लगाऊंगा? इक्वल टू का साइन वहाँ पहले वाली कंडीशन से हटा दूंगा, सेकंड वाले में कहाँ लगाऊंगा? चलो ये फॉर्मूला देखो ना, इसमें से देख के बता। यहाँ पे जो मैंने डी ग्रेड के अंदर जो इक्वल टू का साइन लगाया ना, यहाँ से हटा के लेस देन के साथ मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया, तो मेरी कंडीशन सही हो गई। सही है। यहाँ पे किसी का कोई सवाल है? कोई सवाल है? आप लोग ज्यादा डेटा करोगे तो आपको समझ आएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप बॉटम रूल्स में आओगे, टॉप 10 आइटम। टॉप 10 आइटम से पहले मुझे ये बताओ समझ क्या आ रहा है? जो टॉप के 10 आइटम्स होंगे ना उनका कलर चेंज होगा सिर्फ। तो आप जैसे टॉप 10 आइटम पे क्लिक करोगे, यहाँ पर 10 आ रहा है, मेरे पास 10 डेटा है अभी तक? नहीं है ना। कितने डेटा है? 4 है। तो मैं यहाँ से नंबर थोड़े कम कर देता हूँ, मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है, और उनका कलर कर देता हूँ ग्रीन। तो जो टॉप 3 नंबर बड़े थे मेरे, उनका कलर चेंज हो गया, 50 का रह गया। सही है। इसी तरीके से आप डायरेक्ट 10 पे लगा दो, वैल्यू बढ़ा भी सकते हो कम भी कर सकते हो, मर्जी है। तो आप लोग जब 20 स्टूडेंट का डेटा लोगे उसके अंदर पहला पॉइंट क्या हो गया? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके टॉप बॉटम रूल में से जाके टॉप 10 आइटम में उनका कलर कोई भी रख दो। सही है। टॉप परसेंटेज 10, टॉप 10% का क्या मुराद है? सबसे यानी उन 10 स्टूडेंट का डेटा जिनकी परसेंटेज सबसे ज्यादा है, उन 10 स्टूडेंट का डेटा। अब इसके बाद भी बॉक्स वैसे ही खुलेगा, ये करके नहीं दिखा रहा, सिर्फ होमवर्क दे रहा हूँ करके आपको। बॉटम 10 आइटम्स यानी जो सबसे कम वाली वैल्यूज होगी वो 10 आइटम्स। बॉटम 10% यानी जिनकी कम परसेंटेज होगी, ठीक है। उसके बाद अबव एवरेज, एवरेज क्या है इतनी यूज नहीं करी हम लोगों ने, फॉर्मूला तो वैसा आसान है एवरेज का भी, इक्वल टू एवरेज लेन सिलेक्ट। अगर एवरेज पे लगाना चाहते हो तो लगा लेना, वैसे छोड़ देना है। अबव एवरेज और बिलो एवरेज का तो पता चल रहा है ना क्या काम होगा? यानी जो अबव एवरेज हो गया, अब आपने जितने सेल सिलेक्ट करे होंगे तो बाय डिफॉल्ट कितने सिलेक्ट हुए हैं? 10। यहाँ पे अबव एवरेज फिर एक पर ही आएगा, ठीक है। मैं आपको ये दिखा रहा था कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप बॉटम रूल। कितनी वैल्यूज आ रही है? 10 आ रही है। तो बाय डिफॉल्ट क्या आ रही है? अब आप सिलेक्ट कर सकते हो, अब भी जा सकते हो, कितना बताना है आपको पता। एवरेज का नाम समझ में आइए, इसका तो काम समझ में आ गया ना आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप बॉटम रूल में क्या है, ठीक है। इन 6 की उसमें कोई 6 चीजें ना, 6 से तो पूछो कुछ सवाल कीजिए, आपको काम करना है असाइनमेंट हाईलाइट में ये नहीं होता था। अभी ये बताओ इन 6 में से कोई सवाल है? ये यूज करवाऊंगा मैं। एवरेज ये होगी, आपने एक पूरी लिस्ट बनाई, उसके अंदर आपने 4 नंबर्स लिए यानी 4 एवरेज आ गए। तो जो सबसे ज्यादा वाली एवरेज होगी ना उसका जो कलर दोगे वो हो जाएगा, और जो सबसे लो वाली एवरेज होगी उसका कलर आप जो दोगे वो हो जाएगा। ये तो यूज करना है ना, मैं असाइनमेंट में लूंगा तो मसला नहीं है, तो जरूर यूज करना होगा। हाँ तो असाइनमेंट लूंगा ना, फिर ये तो यूज करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ 6 में से कोई सवाल है वापस पूछो, नहीं तो मैं आगे चल रहा हूँ। अभी डेटा बार्स हो गया, क्या हो गया? डेटा बार की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, यानी ये भी कलर चेंज कर रहे हैं। अगर आपको कलर चेंज करना है अपने बॉक्सेस का तो आप चेंज करा सकते हो। मैं पूरा इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके ऊपर से आगे अभी क्लियर फॉर्मेट, बातें नहीं करो फिर बोलोगे सर समझ नहीं आ रहा, वापस करा दो। तो अभी मैं समझा रहा हूँ, अभी मैं समझा रहा हूँ ना, मेरे से पूछने तो उसको जो पूछ रहा है वो।
सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग डेटा बार्स, अब आप लोग ये देख रहे हैं बार्स बनेगा, अगर आपको चाहिए नंबर्स के मुताबिक तो आप ये यूज कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। मार्क्स के हिसाब से बता रहा है, यानी अगर आपका एक बॉक्स है वो 100% डिवाइड हुआ है ना, अगर उसमें 25 होंगे ना तो थोड़ा सा बॉक्स फिल बाहर आ रहा होगा, 50 होगा तो यानी बॉक्स का हाफ जो होगा ना उतना बाहर आ रहा होगा, 75 में उससे थोड़ा ज्यादा आ रहा होगा, 100 में पूरा बाहर बना हुआ होगा। अभी जैसे देखे मैंने 75 पे लेके आ रहा हूँ तो 75 पे कैसा बाहर बना हुआ आ रहा है, 77 पे कितना आ रहा है, तो इस तरीके से बाहर पूरे शो कर रहा है। ठीक है, अगर आपको ये यूज करने हैं तो आप करो, नहीं तो नहीं। उसके बाद ये सारे अलग अलग कलर के, आपको कौन से कलर का यूज करना चाह रहे हो आप कर लेना, ऑप्शन है जरूरी नहीं है, अगर आप करना चाहो तो कर लेना। ठीक है, उसके बाद है कलर स्केल, ये डायरेक्ट कलर जा रहे हैं तो मर्जी है आपकी, आप ये कलर इस तरीके से देना चाहते हो तो उस तरीके से दे दो। आइकन सेट, आइकन्स में ये आएगा कि जो सबसे ज्यादा वैल्यू कम होगी ना, सबसे कम वाली वैल्यू जो होगी उसके ऊपर आएगा रेड, और जो एवरेज वैल्यू होंगी उस पर आएगा येलो, और जो अबव वैल्यू होंगी उसके ऊपर आ जाएगा ग्रीन। ग्रीन ही आ रहा है, ग्रीन देखो किस किस पर आ रहा है, 75, 77, 66 पर आ रहा है, 65 पर आ रहा है बस, और फिर एवरेज येलो पर वो तो खुद सेट कर रही है, अब आपकी मर्जी, आप खाली इसको लगा दो, खुद सेट करके दे देगा आपको। सही है, तो आप ये इतने सारे आइकन बने आ रहे हैं, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो इसमें से, फिर कोई पूछ रहा हूँ इन चारों चीजों में से कुछ वापस पूछना है तो बताओ। टॉप बॉटम रूल, डेटा बार्स, कलर स्केल, आइकन सेट, कुछ पूछना है वापस पूछो, नहीं पूछना स्ट्रॉ में, लास्ट आप तीनों, आप दो, समीर खुर्रम और मैं वो नहीं आ रहा सर, आपने बोला था मैं जाएगी ना। चलो यार आ जाओ हाईलाइट सेल रूल पे। ठीक है, सबसे पहले आप ये पूरा सिलेक्ट कर लें इस तरीके से, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर हाईलाइट सेल रूल। ठीक है, उसके बाद ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, अभी बताए क्यों यूज हुए थे, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, काम किस बॉक्स में यूज कर सकता हूँ जहां पर सिर्फ अभी बताया है सिर्फ नंबर लिखे होंगे, तो बताओ ना ये जी। ग्रेटर देन में मैं कितने नंबर दूं बताओ यार, बताओ कितने नंबर, 70, और मैंने इसको कह दिया ग्रीन कलर। ठीक है, तो अब 70 से बड़े वाले के, 70 से बड़े वाले जितने भी नंबर होंगे उनका कलर क्या हो जाएगा, और ओके कर दो। ये पुरानी चीज रिपीट हो रही है, कोई नई चीज नहीं है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, लेस देन कितने देना है, लेस देन, अच्छा 70 से बड़े हो ग्रीन, 70 से नीचे हो रेड, बाकी बाकी खत्म, इक्वल टू और ये सब है काम से। कितने देना लेस देन, 30, चलो 30 दे दिया बस, और इसको कौन सा कलर, रेड, रेड दे दिया, चलो ठीक है ओके। 70 से बड़े हो गए, 70 से बड़े कौन से हो गए, नहीं 70 से बड़े कौन से कलर में आ रहे हैं, और 30 से छोटे किस में आ रहे हैं। अब आ जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, बिटवीन, बिटवीन दूंगा मैं 31 से लेके 69 तक, 31 से 69 तक, पता है क्यों दे रहा हूँ, इसको कौन सा कलर देना है, अब कौन सा ले लिया, 30, तो कौन सा बचा, वहां से 70 बचा, यहाँ से कौन सा बचता हुआ आ रहा है, अभी देखो खाली बॉक्स में 30 बच रहा है, तो 30 को भी तो वही असाइन करना है, 30 को मैं कहाँ पे अगर असाइन कर सकता हूँ, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हुए 30 दे सकता हूँ, इक्वल टू के आगे जाके दूंगा 30, अगर इक्वल टू 30 के करीब, 30 के इक्वल टू, तो कौन सा नंबर वो कलर बन जाए, और रेड बॉर्डर कर देते हैं, नहीं तो दोनों सेम हो जाएंगे फिर पता नहीं चलेगा, तो दोनों को रेड कर दिया ना। अच्छा वो बता रहा हूँ, ये समझ आ गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तुम दोनों कर रहा हूँ सभी, अब वो टैग जेट कंटेंट वाला आप देगा काम खुद कर लोगे, सही। अब ये लगाने का पहले मुझे बताओ फायदा क्या होगा,
कलर से पता चल जाएगा। नहीं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने का, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से मैंने कलर क्यों दिए? मैं यहाँ से भी तो दे सकता था कलर, तो यहाँ से क्यों नहीं दिया, यहाँ से क्यों दिया? मेरा वजह तो बताओ। अगर मैं बाद में चेंजेस भी करता हूँ तो कलर खुद ब खुद बदल जाएगा जो मैंने कलर दिया हुआ है। लेकिन अगर यहाँ से मैं कलर जाके लगा दूंगा ना तो वो सिर्फ बस लग जाएगा, उसके बाद मैं चेंज करूंगा तो चेंज नहीं होगा। क्या हुआ? क्या पूछ रहा है? पूछो क्या पूछना है। अच्छा, तो अब जैसे मैं 65 को कर देता हूँ 72, तो अब कौन सा होना चाहिए? तो बाहर आया, ग्रीन बन गया। तो इसीलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में से जाकर हम लोग कलर देते हैं। और कोई सवाल है? और कोई सवाल है? नहीं है? जीएसटी की तरफ आयो। किसका कलर चेंज करना? आपने बताया। अच्छा हाँ, वो भूल रह गया। हाईलाइट सेल रूल, सबसे पहले आप चले जाओ टेक्स्ट दैट कंटेंट में जाकर कस्टम फॉर्मेट आया हुआ है। कस्टम फॉर्मेट में आके यहाँ से पहले आप सिलेक्ट करोगे कैसा कलर होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ से ऑटोमेटिकली में यहाँ पे मोर कलर आ गया। अब आप इस तरीके से, जिस तरीके से कर्सर घुमाते रहोगे ना, कलर आपको बताता रहेगा। देखो जो आपका करंट कलर आ रहा है ना वो यहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है, और यहाँ से आपका ये आपको क्लिक करके घुमाना है तो चेंज होता जा रहा है कलर। अब आपको जौन सा रखना है आप वहां पर आके स्टॉप हो, कौन सा, चलो ये रहा। ठीक है, यहाँ पर आके स्टॉप हुआ, ओके करा, यहाँ से भी ओके करा, और अब मैंने कह दिया अगर पी लिखा हुआ है तो कस्टम फॉर्मेट में जो कलर दिया वो हो जाए, ओके करा। अब इस बॉक्स में मैं कर देता हूँ पी और बाहर आता हूँ, हो गया। लेकिन अब ये आपको पूरे अंदर से चेंजेस करनी पड़ेंगी क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, सिर्फ टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ है, पूरे बैकग्राउंड का कलर चेंज हुआ है। अब उसके बाद क्या कराना था, जीएसटी। तो मैं यही वाला डेटाबेस उठा लेता हूँ, दोबारा लिखना ना पड़े ताकि, तो कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देता हूँ मैं। उसके बाद टी शर्ट मैंने दे दिया 650। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया था जीएसटी निकाल सकते हो इस तरीके से, मल्टीप्लाई वगैरह का फॉर्मूला लगाते हो। तो सबसे पहले आपने एक प्रोडक्ट ली, जीन्स आपको पड़ी है 800 रुपए की, और इसके ऊपर अभी जीएसटी है। जीएसटी होता क्या है, फुल फॉर्म क्या है जीएसटी? ठीक है, जनरल सेल्स टैक्स आपको पता है हर प्रोडक्ट पे लगी हुई होती है, कोई सी छोटी से छोटी प्रोडक्ट भी लोगे उसके ऊपर लगा हुआ होगा जनरल सेल्स टैक्स। तो अभी जो आपने जीएस खरीदी है ये विदाउट जीएसटी है, यानी इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगी हुई। तो अब हम जीएसटी किस तरीके से लगाते हैं ये मैं आपको बता रहा था। तो आप लगाओगे पहले इक्वल टू का साइन, ठीक है, उसके बाद आप सिलेक्ट करोगे प्राइस, इसकी प्राइस कितनी है। सही है, मैंने 800 का सिलेक्ट कर लिया, 800 लिख लो या फिर बॉक्स सिलेक्ट कर लो, मर्जी आपकी। अब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, कितने परसेंट टैक्स काटना चाह रहे हो, कितना परसेंट टैक्स काटना चाह रहे हो? हाँ 20, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 20 से। ठीक है, मैं कह रहा हूँ जीएसटी निकालते हुए जो आप उसको जितना परसेंट टैक्स ले रहे हो ना उससे उसको मल्टीप्लाई कराओगे, डिवाइड कोई नहीं कराया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करा। हाँ आगे अगर हम डिवाइड डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 20% डिवाइडेड बाय 100, जीएसटी का फॉर्मूला ये, यानी आप प्राइस को मल्टीप्लाई करोगे कितना परसेंट आप टैक्स काटना चाह रहे हो। मैं आपने कहा 20 काटना चाह रहे हो तो आप 20 से उसको मल्टीप्लाई करा दोगे और डिवाइड कर दोगे 100 से। ठीक है, अगर अब आपको अपना टैक्स का 20% बढ़ाने 25% काटने तो कहाँ चेंजेस होगी, 25 करने तो कहाँ चेंजेस होगी, 20 को हटा के मैं 25 कर दूंगा। ठीक है, एंटर मारता हूँ। तो अब मुझे जीन्स कितने की पड़ी जाएगी, 800 रुपए तो इसकी ओरिजिनल प्राइस है, उसके बाद जीएसटी अगर मुझे पे करना है तो 160 रुपए पे करना है, तो मुझे मेरा टोटल बिल बनेगा 960 रुपए। यानी मुझे एक जीन्स कितने की पड़ेगी, 960 रुपए की। अगर आप हर प्रोडक्ट पे 20% टैक्स 20% टैक्स रखना चाहते हो तो आप इसको ड्रैग कर दो। अभी हर प्रोडक्ट पे कितना परसेंट टैक्स कट रहा है, 20%।
अभी मुझे ये बताओ कौन सी प्रोडक्ट का टैक्स चेंज करना है, कौन सी प्रोडक्ट आप चाह रहे हो कि कुछ कोई और सा टैक्स लगे, इस पे 20% ना लगे। 500 वाली पे कितना लगे, 10%। चलो पहले इसको 10 करा दें, तो इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, चेंजेस कहाँ पर होंगी मैंने क्या बताया था, खाली जो 20 लिखा हुआ है वहां पर आप उसको रिमूव करके क्या कर दोगे 10, और थोड़ा इधर साइड में आके आप एंटर मारोगे तो उसके ऊपर 10% टैक्स कट जाएगा। यहाँ तक समझ आइए जीएसटी। हाँ वो मसला नहीं है, ये लो आप सम का फॉर्मूला भी लगा लो, इक्वल टू सम का लगा लो, या फिर ये बॉक्स सिलेक्ट करके बॉक्स पे चले जाओ प्लस, तो इस तरीके से टोटल बिल भी आपको मिलता रहेगा। तो मर्जी आपको अगर ये काम करना है तो कर। जीएसटी समझ में आ गया? हाँ पूछो। हाँ तो ये नेट अमाउंट ही तो बना है, यानी देखो आपको, आपका एक शॉप है, आपने बोला भाई मुझे जीन्स दिखा दो, और उन्होंने जीन्स आपकी प्राइस बताइए, जीन्स है आपकी 800 रुपए की, उन्होंने बोला ये विदाउट जीएसटी है, तो अभी आप 800 रुपए दे रहे हो जीन्स की, लेकिन आपको टैक्स के साथ साथ पे करना होता है, और टैक्स बनता है 160 रुपए। तो अब आप टोटल करो इसको, क्या कितना होगा, 800 को 160 से प्लस करो, तो जो नेट सैलरी जो आप कह रहे हो ना वो यहाँ पर इस बॉक्स में आ रही है। देखो वो जो मैंने हाईलाइट करी है उस बॉक्स में आ रही है, आप एडिंग ऊपर डालोगे तो नेट सैलरी वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, मेरे को पता चल जाएगा नेट सैलरी। समझ गया? और कौन सा फॉर्मूला है, टोटल डेज काउंट टिप का फॉर्मूला लगाया था ना वो, तो तुम्हारे में टिप नहीं है इक्वल टू काउंट टिप्स टैप्रेस, पूरी रेंज सिलेक्ट कर दोगे, कॉमा देके आप दोगे ग्रेटर देन 50 और डबल कोटेशन है, सही है। अब ये मुझे गिन के दे देगा 50 से ऊपर जितनी भी वैल्यू है, शिफ्ट दबा के 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर, कितनी है 50 से बड़ी, अगर मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू कर दिया तो यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए, आंसर बताओ मुझे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। 5 क्यों आना चाहिए, ये सबको पता चल रहा है, रीजन क्यों आ रहा है, 5 का पता चल रहा है क्यों आ रहा है रीजन। तो अब देखो मैं यहाँ पर जाकर अगर इक्वल टू को लगा दूं तो अब क्या आंसर आएगा, 5 चाहिए, और अगर यहाँ पे जाकर अब मैंने 40 कर दिया, अब क्या आएगा, 6 या 7 आएगा, 45 भी आया ना हमारे पास, 6 आएगा शायद, मैंने गिना नहीं, 7 आया, 6 या 7 बोला था वो भी आएगा। सही है, 7 कैसा आया पता चल रहा है, 40 से जितनी भी बड़ी, 40 से ज्यादा परसेंटेज और 40 की जिसके बराबर थी वो हमारे पास 7 स्टूडेंट, क्या चीज, ये वाला इक्वल टू हटा के लेस देन करो, ग्रेटर देन और लेस देन साथ थोड़ी यूज होगा। अच्छा ग्रेटर देन हटा दो, सिर्फ लेस देन यूज करूंगा, इक्वल टू भी यूज होना चाहिए। अच्छा आप ये कह रहे हो, ये कंडीशन कह रहे हो, तो लेस देन 40 बताओ कितनी वैल्यूज है, गिनाओ पहले, गिन के बताओ, लेस देन 40 कितनी है, 2 है, 3 है, लेस देन 40, लेस देन 40, भाई लेस देन 40 कौन सी है, 30 एक हो गई, 25 एक हो गई, 35 एक हो गई, 3 वैल्यूज है ना, लेस देन 40 है। और अगर मैंने यहाँ पर अब कर दिया लेस देन और इक्वल टू, अब क्या आंसर आएगा, तो समझ आ रहा है ये काम, ठीक है। इसी से मिलता जुलता काम, पूरा फॉर्मूला यही है। अगला वाला फॉर्मूला लगाऊंगा सम इफ का, लेकिन सम क्या काम करता है, तो मुझे ये आंसर ये रिटर्न नहीं करेगा कि 4 वैल्यूज है, मुझे उन 4 वैल्यूज ढूंढेगा, 4 वैल्यू को आपस में प्लस करके मुझे आंसर दे देगा। सम का काम क्या होता है और काउंट का काम क्या होता है, फॉर्मूला एक ही लगेगा, बस काउंट का अलग फंक्शन है और सम का अलग फंक्शन है, काउंट गिनता है, सम हमें प्लस कर देगा, सम इफ का काम वही है जो हम सम इफ का करते हैं, उसमें कंफ्यूजन होगी कि इसमें सम उसकी तरफ नहीं जा रहा, वो फॉर्मूला है बता दिया, लेकिन कंफ्यूजन
सम इफ टैब प्रेस, सबसे पहले मैंने रेंज बता दी और कॉमा देके अब क्या बनाऊं, कंडीशन बताओ, कंडीशन बताओ क्या बनाऊं, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन या इक्वल टू, क्या बनाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 50। अब ये क्या करेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू यानी 50 और 50 से ज्यादा जितनी भी वैल्यूज आ रही है, अब हमें पता नहीं है कि कितनी आ रही है, वो पहले ढूंढ लेगा 50 से ज्यादा बड़ी कितनी वैल्यूज और 50 वाली भी गिनेगा, वो गिनेगा, अगर 5 मिलेंगी ना फिर 5 को आपस में क्या कर देगा, प्लस करेगा, प्लस करके मुझे आंसर रिटर्न करेगा। देखो जैसे ही मैं एंटर मारता हूँ, अच्छा क्या मसला आ रहा है, अच्छा वो डबल कोटेशन ऐड नहीं हुआ, ठीक है, तो डबल कोटेशन एंड कर देते हैं और मार देता हूँ एंटर। तो अब इसने क्या काम करा है, सबसे 50 वाली वैल्यू आ गई, 50 के अंदर प्लस करो 60, 110, 110 के अंदर प्लस करो 70, 180, 180 और ये 65, 225 हमारा आंसर सही आया। तो समझ आ गया 225 क्यों आया, 180, अच्छा 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 अच्छा, रुको, नहीं इसने कोई और करा है ना, हम अपना फॉर्मूला गलत प्लेस में है, वापस लगा तो फॉर्मूला से प्लस सही नहीं करा, सम इक्वल टू सम इफ टैब प्रेस, रेंज बता दी, अभी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारे पास, 70 है, 70 है ना, कॉमा देके मैंने ग्रेटर देन 60 कर दिया और डबल कोटेशन एंड कर दिया और शिफ्ट दबा के 0 ब्रैकेट क्लोज के लिए एंटर। अभी देखो 60 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 65 और 70 का आंसर सही आ रहा है, सही आ रहा है, वो आंसर सही आ रहा होगा, हमने कोई मिस्टेक कर ली है अपने पास से, हमने अपनी सही तरीके से मिस्टेक नहीं करा, यहाँ तक सही है, किसी को कोई मसला है यहाँ तक, आज जो चीजें रिपीट कराई हैं और जो आगे